हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक फूल की चाह का भावार्थ पढ़ेंगे। तो मैं 2 पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम भावार्थ लिखेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्सों का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशान। इसका हम पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त ने इस कविता में छुआछूत की कुप्रथा को मानव जाति पर कलंक बताया है। आगे हम भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य में कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि चारों ओर भयंकर महामारी फैल गई है। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ियां उमड़ पड़ी हैं। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत करुण रुदन निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय को छूने वाला था। अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन कर रही थी। सेकंड पैराग्राफ। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर।
मेरा हृदय कांप उठता था। बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। प्रस्तुत पंक्तियों में सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को बाहर जाकर खेलने से बहुत मना करता था, परंतु वह बहुत चंचल और हठीली थी। उसका खेलना नहीं रुकता था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था। मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।